अध्याय 20 भाग 2 में कैरी याद करते हैं, मैं वास्तव में शहर के बाहर एक पहाड़ी पर हरे भरे घास के कालीन पर खड़ा था। मैं पहाड़ी की ओर, शहर की ओर चलने लगा। 13 जैसे कि ड्राइव रोलिंग्स के एनडीई मरीजों में से एक ने वर्णन किया, पूरा क्षेत्र इस शानदार सुंदर प्रकाश से रोशन था। मैंने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं एक हल्की चढ़ाई वाली हरी घास के मैदान पर था। मैंने अपने भाई को देखा और वह जीवित था, और फिर भी मुझे याद है जब वह मर गया था। 14 बेट्टी मॉल्स ने पाया कि वह शहर की दीवार की ओर चल रही थी। मैं एक सुंदर हरी पहाड़ी पर चढ़ रहा था। यह खड़ी थी, लेकिन मेरे पैरों की गति बिना किसी प्रयास के थी और एक गहरा आनंद मेरे शरीर में बह रहा था। मैंने नीचे देखा। मैं नंगे पैर लग रहा था, लेकिन मेरे शरीर का पूरा बाहरी आकार धुंधला और रंगहीन था। फिर भी मैं घास पर चल रहा था, जो सबसे जीवंत हरे रंग की छाया थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। प्रत्येक घास की ब्लेड शायद 1 इंच लंबी थी। इसका बनावट बारीक मखमल की तरह था। हर ब्लेड जीवित और चलती हुई थी। मेरे चारों ओर एक शानदार गहरा नीला आसमान था जो बादलों से अस्पष्ट नहीं था। मैं वहां पहुंच रहा था जहां मैं हमेशा रहने का सपना देखता था। मेरी दाईं ओर की दीवार अब ऊंची थी और कई रंगों के बहुस्तरीय पत्थरों से बनी थी। दीवार दूसरी ओर से एक रोशनी मेरी सिर के कई फीट ऊपर एक लंबे पंक्ति में एम्बर रंग के रत्नों से चमक रहा था। बिंदु 15 शहर की दीवार दरवाजे। दीवार शहर के दरवाजों आने की कल्पना करें। जैसे ही आप भगवान के शहर में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं, आपके भीतर से उत्साह, प्रत्याशा उमड़ती है। ब्रैड बैरोस, जो जन्म से अंधे हैं, विवरण बताते हैं जिन्हें वह संदेह से नहीं बना सकते क्योंकि वह अंधे हैं। सुने कि वे शास्त्र और अन्य लोगों के विवरणों के साथ कैसे मेल खाते हैं। जैसे ही ब्रैड अंधेरे सुरंग के अंत के करीब पहुंचे, वह एक विशाल मैदान के बारे में जानता था जो उसके सामने मीलों तक फैला हुआ था। जब उसने इस दृश्य को लिया, मुझे पता था कि मैं सब कुछ महसूस कर सकता था और जो मेरे चारों ओर था उसे देख सकता था। उदाहरण के लिए, उसने विशाल ताड़ के पेड़, विशाल पत्तियों और बहुत ऊंची घास को भी देखा। जब मैं इस मैदान पर, शहर की ओर पहाड़ी पर चढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं इतना उत्साहित और अविश्वसनीय रूप से नवीनीकरण महसूस कर रहा था कि मैं छोड़ना नहीं चाहता था। मैं जहां था वहां रहना चाहता था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ, यहां तक कि जिस घास पर मैं चल रहा था, वह भी उस प्रकाश में सोखती हुई लग रही थी। ऐसा लग रहा था कि प्रकाश वास्तव में वहां मौजूद हर चीज में प्रवेश कर सकता था, यहां तक कि पेड़ों की पत्तियों में भी। वहां कोई छाया नहीं थी, छाया की कोई आवश्यकता नहीं थी। प्रकाश वास्तव में सर्वव्यापी था। फिर भी मैं सोचता था कि मैं यह कैसे जान सकता था, क्योंकि मैंने उस बिंदु से पहले कभी नहीं देखा था। पहले मैं इस दृश्य से चकित था। मुझे लगा कि अगर यह पृथ्वी पर हुआ होता तो मैं इसे नहीं समझ पाता, लेकिन जहां मैं था वहां मैं इसे लगभग तुरंत स्वीकार करने में सक्षम था। जैसे जैसे ब्रैड शहर के करीब आया, जो भगवान के प्रकाश से बैकलिट था, जैसा कि प्रकाशित वाक्य 21 और 23 में कहा गया है, उसने संगीत और हजारों आवाजें सुनी जो एक ऐसी भाषा में गा रही थीं जिसे मैंने कभी नहीं समझा, या शायद कई कई भाषाएं। जो संगीत मैंने सुना था वह पृथ्वी पर मैंने कभी अनुभव की गई किसी भी चीज के समान नहीं था। ब्रैड इसे कभी शहर, दीवार या द्वार के रूप में वर्णित नहीं करता कि वह इसे शहर की दीवार के रूप में देखने के लिए बहुत करीब से शुरू हुआ। फिर भी उसका वर्णन प्रकाशित वाक्य के वर्णन और अन्य अंत वर्षों के साथ मेल खाता है। जब मैं पहाड़ी पर चढ़ रहा था, मैं एक बड़े पत्थर के ढांचे के पास आया। मैं बिना इसे छुए ही बता सकता था कि यह पत्थर था। उस समय मेरे पास जो कुछ प्रकार की दृष्टि थी उससे मैं बता सकता था। मुझे पता था वे दीवार की नींव की तरह लगभग रत्नों जैसे थे। वे सचमुच अपनी विशेष रोशनी के साथ चमकते हुए प्रतीत होते थे। फिर भी प्रकाश वास्तव में पत्थरों के माध्यम से पेनिट्रेटिंग कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पत्थर वास्तव में उस प्रकाश को बढ़ा रहा था जो पहले से ही वहां था, इस हद तक कि मैं उन पत्थरों को छूने से लगभग डर रहा था। मुझे लगा कि वे आग की तरह गर्म हो सकते हैं। एक और अर्थ में मैं उनके बारे में बहुत जिज्ञासु था। जिस संरचना में मैं जा रहा था वह एक बड़ी ट्यूब जैसी संरचना थी। मैं कहूंगा कि पहले ट्यूब का व्यास कम से कम 100 फीट था। ट्यूब का शीर्ष मेरे सिर से 100 फीट से अधिक ऊंचा था। एक द्वार का मेहराब ट्यूब के ठीक पास, वहां ताड़ के पेड़ और घास थी, और फिर से यह बड़ा मैदान था जो वास्तव में इस ट्यूब के प्रवेश द्वार तक फैला हुआ था। मेरे लिए यह अद्भुत है कि ब्रैड, जो आज भी अंधे हैं, स्वर्ग के पहाड़ी घास के मैदानों पर चलने का जीवंत वर्णन करते हैं, शहर की दीवार की रत्नों की नींव तक और शहर के द्वार के मेहराब में। फिर भी वह शोधकर्ता केन रिंग को यह बताने में असमर्थ लगते हैं कि वह क्या वर्णन कर रहे हैं। वह इसका वर्णन कर रहा है। शहर भगवान की महिमा से चमक रहा था और इसकी चमक एक बहुत कीमती रत्न की तरह थी।
शहर की दीवारों की नींव हर प्रकार के कीमती पत्थरों से सजाई गई थी। 12 द्वार 12 मोती थे, प्रत्येक द्वार एक ही मोती से बना था। प्रकाशित वाक्य 30, 11 और 19, 21। जेफ लॉन्ग के अध्ययन में कई अंतर्दृष्टियों ने समान बातें कहीं। वहां इतनी सुंदरता थी जो वर्णन से परे थी। दूर में एक उज्ज्वल शहर या शहर जैसा कुछ भी था। एक और ने उसी दीवार को देखा। मेरी बाईं ओर जहां तक आंख देख सकती थी, हर रंग के ट्यूलिप का एक सुंदर परिदृश्य था। मेरी दाईं ओर एक सुंदर नीली दीवार थी जो आसमान से मेल खाती थी। 14 मेहराबदार द्वारों के माध्यम से एयरलाइन पायलट कैप्टन डेल ब्लैक को याद करते हैं, जो शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से की ओर देवदूतों के साथ उड़ते हुए आए। सुने जब वह शहर के द्वारों में प्रवेश करने की तैयारी का वर्णन करता है। शहर की दीवार एकल दीवार नहीं थी, बल्कि एक श्रृंखला थी जो एक दूसरे के बगल में रखी गई थी। दीवार 3 बाहरी परतों, 3 आंतरिक परतों और केंद्र में एक ऊंची दीवार से बनी थी। अपनी सबसे ऊंची जगह पर दीवार कुछ 100 फीट ऊंची थी और आश्चर्यजनक रूप से यह उतनी ही मोटी थी जितनी यह ऊंची थी। प्रकाशित वाक्य 21 कहता है कि यह 216 फीट मोटी है। दीवार विशाल थी और मेरी बाईं और दाईं ओर जितनी दूर मैं देख सकता था फैली हुई थी। बाहरी दीवार हरे रंग की थी, जिसमें नीले और काले का एक हल्का सा संकेत था। यह पूरी तरह से पारदर्शी पत्थरों से बनी थी। दीवार के आधार में बड़े बहुरंगी पत्थर बनाए गए थे और परतदार पंक्तियां थीं। प्रकाशित वाक्य 21 कहता है कि वहां 12 नींव के पत्थर हैं। एक शक्तिशाली प्रकाश दीवार में परमिएटेड हो गया और आप उसमें इंद्रधनुष के सभी रंग देख सकते थे। अजीब बात यह है कि जब भी मैं हिलता, रंग थोड़े से हिलते थे, जैसे मेरी गति को महसूस कर रहे हों और समायोजन कर रहे हों। 2 देवदूत जो मुझे वहां ले गए थे अभी भी मेरे साथ थे, मुझे आगे बढ़ाते हुए। मैं अब दीवार के आधार के स्तर पर था और अब इसके ऊपर नहीं उड़ रहा था, बल्कि एक प्रभावशाली उद्घाटन के सामने खड़ा था। यह एक मेहराब था जो लगभग 40 फीट ऊंचा और 30 से 35 फीट चौड़ा लगता था। एक लंबा, भव्य देवदूत जैसा प्राणी द्वार के दाहिनी ओर खड़ा था। द्वार या प्रवेश रंग में ओपल जैसा था, जैसे यह मोती से बना हो जो तरल रूप में था और फिर दीवार पर ठोस हो गया। द्वार पूरी तरह से इस मंत्रमुग्ध करने वाली सामग्री से बना था जिसने उद्घाटन के अंदर के पूरे हिस्से को भी ढक दिया था, जितना मैं देख सकता था। द्वार के चारों ओर की सजावट में अद्भुत विवरण शामिल था। यह सबसे आश्चर्यजनक दृश्य था जो मैंने कभी देखा था। जब मैं द्वार को सजाने वाली सुंदरता में डूबा हुआ था, मैंने देखा कि उद्घाटन के ऊपर बड़े सोने के अक्षर चमक रहे थे। वे जीवन से कांपते हुए लग रहे थे। अक्षरों की एकल पंक्ति ने द्वार के ऊपर एक मेहराब बनाई। मैं अक्षरों को पहचान नहीं सका, लेकिन जानता था कि शब्द किसी भी शब्द की तरह महत्वपूर्ण थे। मैं उस सुंदर द्वार में प्रवेश करने की उत्सुक प्रत्याशा से भरा हुआ था। मैं संगीत, प्रकाश और प्रेम में डूबा हुआ था। जीवंत जीवन हर चीज में समाया हुआ था। ये सब मेरे चारों ओर ही नहीं थे, बल्कि वे मेरे अंदर भी थे, और यह अद्भुत था। जो मैंने कभी भी अनुभव किया उससे अधिक अद्भुत। ऐसा लगा जैसे मैं वहीं संबंधित था। मैं नहीं जाना चाहता था, कभी नहीं। ऐसा लगा जैसे यह वह स्थान था जिसे मैं अपनी पूरी जिंदगी में खोज रहा था और अब मैंने इसे पा लिया था। 18 एक उत्साह। कल्पना करें जो आपके सबसे अच्छे क्रिसमस सुबह की याद बढ़कर जब आप शहर के द्वार के पास पहुंचते हैं। अलग लोगों ने द्वार के अलग आयामों अनुमान लगाया, उनके विवरण मिलते जुलते हैं। शास्त्र कभी यह नहीं बताता कि प्रकाश हर चीज से निकलता है, दीवार सहित, लेकिन यह समझ में आता है अगर भगवान की महिमा या प्रकाश हर चीज के माध्यम से चमकता है। यह नहीं बताता कि मोती के द्वार कैसे दिखते हैं, इसलिए हम लोहे के कढ़ाईदार द्वार की कल्पना करते हैं। फिर भी अंत के वर्ष हमें कुछ अधिक मंत्रमुग्ध करने वाला रहस्योद्घाटन के लिए सटीक चित्र देते हैं। एक खूबसूरत बैकलिट पत्थर की दीवार जो विभिन्न रत्नों से बने 12 नींव पर बैठी है। पहली नींव जैस्पर थी, दूसरी नीलम, तीसरी अगेट, चौथी पन्ना, पांचवीं ओनिक्स, छठी रूबी, सातवीं क्रिसोलाइट, आठवीं बेरिल, नौवीं टोपाज, 10वीं टरकवॉइज, 11वीं जेसिंथ और 12वीं एमिथिस्ट। प्रत्येक द्वार एकल मोती से बना था। गलातियों 21 पद 19 से 20। मोती जैसे द्वार बेट्टी मॉल्स को घर लौटने की अद्भुत भावनाओं की याद दिलाते हैं जब वह शहर के पास पहुंचती है। मेरी भावना युवावस्था, शांति, संतोष, स्वास्थ्य, जागरूकता और शांति का संयोजन थी। मैं उस जगह पहुंच रहा था जहां मैं हमेशा रहना चाहता था। मेरी दाईं ओर की दीवार अब ऊंची थी और कई रंगों के बहुस्तरीय पत्थरों से बनी थी। दीवार के दूसरी ओर से एक प्रकाश एक लंबे एम्बर रंग के रत्नों की पंक्ति के माध्यम से चमक रहा था जो मेरे सिर के कई फीट ऊपर था। मैंने सोचा टोपा
टोपाज, नवंबर का जन्म रत्न। मुझे यह एडवर्ड्स ज्वेलरी में काम करने से याद था। बेट्टी को घर की वही प्रत्याशा महसूस होती है, वह पत्थरों से निकलते हुए वही प्रकाश देखती है, और टोपाज नए यरूशलेम का 9वां नींव पत्थर अपने सिर के कई फीट ऊपर देखती है। यदि प्रत्येक रत्न की परत 1 फुट मोटी होती तो टोपाज उसके सिर के लगभग 3 फीट ऊपर होता। जैसे ही बेट्टी एक भविष्यवादी मोती जैसे द्वार के पास पहुंची जो किसी भी प्रवेश द्वार से अलग था, उसने संगीत और गाने सुने। मैंने गाना सुना, बल्कि मैं गाने में शामिल हो गया। मेरे पास हमेशा एक लड़की का शरीर रहा है, एक लड़के की गहरी आवाज। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं जिस तरह से हमेशा गाना चाहता था उसी तरह गा रहा था, स्पष्ट और मीठे सुरों में। स्वर न केवल 4 से अधिक भागों में फूट पड़े, बल्कि वे विभिन्न भाषाओं में थे। मैं शब्दों की समृद्धि और उनके सही मिश्रण से प्रभावित था, और मैं उन्हें समझ सकता था। मुझे नहीं पता कि यह क्यों संभव था, सिवाय इसके कि मैं एक सार्वभौमिक अनुभव का हिस्सा था। जब मैं और स्वर्गदूत एक साथ चल रहे थे, मुझे एहसास हुआ कि हम जहां चाहें जा सकते थे और तुरंत वहां पहुंच सकते थे। हमारे बीच संचार विचारों के प्रक्षिप्ति के माध्यम से था। स्वर्गदूत आगे बढ़ा और अपने हाथ की हथेली एक द्वार पर रखी जिसे मैंने पहले नहीं देखा था। लगभग 12 फीट ऊंचा द्वार एक ठोस मोती की चादर था जिसमें कोई हैंडल नहीं था, और इसके गॉथिक ढांचे के शीर्ष पर कुछ सुंदर स्क्रॉल कार्य था। मोती पारदर्शी था ताकि मैं लगभग, लेकिन पूरी तरह से नहीं, अंदर देख सकूं। अंदर का वातावरण किसी तरह से छान कर आया था। मुझे अंदर जाने के विचार से उत्साही खुशी और प्रत्याशा का अनुभव हो रहा था। जब स्वर्गदूत आगे बढ़ा, द्वार पर अपनी हथेली दबाते हुए मोती के पैनल के केंद्र में एक उद्घाटन प्रकट हुआ और धीरे धीरे चौड़ा और गहरा होता गया, जैसे पारदर्शी सामग्री घुल रही हो। अंदर मैंने एक सुनहरे रंग की सड़क देखी जिस पर कांच या पानी की परत थी। जो पीला प्रकाश प्रकट हुआ, चकाचौंध करने वाला था। इसे वर्णित करने का कोई तरीका नहीं है। देवदूत ने उससे पूछा कि क्या वह अंदर जाना चाहती है। हालांकि उसने अपनी पूरी आत्मा से ऐसा किया। उसने अपने पिता की आवाज सुनी जो उसके जीवित रहने के लिए प्रार्थना कर रहे थे। उसने पूछा कि क्या उसे उसकी खबर लेनी चाहिए, और दरवाजे धीरे धीरे फिर से एक मोती की चादर में पिघल गए और हम उसी सुंदर पहाड़ी की ओर वापस चलने लगे। मेरे लिए असंगत आयामी अनुमान उनके गवाही को मान्यता देते हैं। यह किसी साजिश का संकेत नहीं है। वे बस वही कहानी नहीं दोहरा रहे हैं, वे विभिन्न कोण, अनुमान और दृष्टिकोण दे रहे हैं, जैसे यीशु के पुनर्जीवन के विभिन्न विवरण। मेरे हार्वर्ड प्रशिक्षित वकील मित्र ने मुझे बताया कि एक ही कहानी में छोटे भिन्नताएं अदालत में अधिक महत्व रखती हैं। यह संकेत करता है कि लोग अपनी थोड़ी भिन्न दृष्टिकोण से सच बता रहे हैं। इन एनडीई गवाहों और शास्त्रों से हमें इस विशाल दीवार का एक चित्र मिलता है जिसकी नींव 12 रत्नों से बनी है, जो 1400 मील लंबी, लगभग 200 फीट ऊंची और 216 फीट मोटी है, और 12 पारदर्शी दरवाजे हैं जो मोती जैसे सामग्री से बने हैं, जिनसे आप भगवान के भव्य शहर में प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन स्वर्ग में दीवार क्यों? और अगर दीवार केवल 200 फीट ऊंची है तो शहर 1400 मील ऊंचा कैसे है? ये सवाल मुझे परेशान करते रहे, और मैं केवल उत्तरों का अनुमान लगा सकता हूँ। प्रकट वाक्य हमें बताता है कि इसके दरवाजे कभी बंद नहीं होंगे। प्रकट वाक्य 2125 NLT। इसलिए दीवार शायद सुरक्षा के लिए नहीं बल्कि सजावट के लिए अधिक है। और 1400 मील ऊंची दीवारें उसी पारदर्शी सोने से बनी हैं जिसे आप देख सकते हैं, इसके माध्यम से भी देख सकते हैं। शहर शुद्ध सोने का था जो कांच की तरह स्पष्ट था। प्रकट वाक्य 2118 NLT। दरवाजे स्वागत के लिए हैं, न कि बाहर रखने के लिए। डॉन पाइपर इन मोती जैसे दरवाजों को इस तरह समझाते हैं, जैसे ही हम दरवाजे के करीब आए, संगीत बढ़ गया। मेरी स्वागत समिति के सिरों के ठीक ऊपर एक अद्भुत दरवाजा खड़ा था जो दीवार को दोनों दिशाओं में अदृश्य कर रहा था। मुझे लगा कि असली प्रवेश द्वार विशाल दरवाजे की तुलना में छोटा था। शायद यही विभिन्न आयामों को समझाता है। कुछ पूरे दरवाजे का वर्णन करते हैं जबकि अन्य प्रवेश का। मैंने घूरा, लेकिन मैं किसी भी दिशा में दीवारों का अंत नहीं देख सका। जब मैंने ऊपर देखा तो मैं शीर्ष भी नहीं देख सका। चीज ने मुझे पृथ्वी पर आश्चर्यचकित किया। मैंने स्वर्ग के बारे में सोचा। मैंने उम्मीद की एक दिन मैं मोती से बना एक दरवाजा देखूंगा, क्योंकि बाइबल मोती के दरवाजों का उल्लेख करती है। दरवाजा मोती से नहीं बना था, बल्कि मोती जैसा था, शायद इंद्रधनुषी, शायद अधिक वर्णनात्मक। मेरे लिए ऐसा लगा जैसे किसी ने एक केक पर मोती की आइसिंग फैलाई हो। दरवाजा चमक रहा था और झिलमिला रहा था। मैंने रुका और शानदार रंगों और झिलमिलाते रंगों को घूरा। यह चमक मुझे चकित कर रही थी। स्पष्ट रूप से यह आपके सबसे रोमांचक, उत्साहजनक अनुभव में प्रवेश करने का एक अद्भुत द्वार है।
कल्पना करें कि जब आपकी नई इंद्रियां जीवित होती हैं तो दृश्य, गंध, रंग, संगीत, प्रकाश की आवाज़ों से सभी प्रेम से जीवित होते हैं, आपके आत्मा को आनंद से भरते हैं। जब आप मोती जैसे सामग्री के महान हॉलवे से गुजरते हैं, दीवार के माध्यम से भगवान के शानदार शहर में,